दोस्तों आज हम एंटर करने वाले हैं बौद्ध संस्कृति, प्राचीन इतिहास और अंगकोर वॉट टेम्पल के लिए मशहूर कंबोडिया में, जहां रिच कल्चर, शांत माहौल और खुश मिजाज लोग आपको कदम कदम पर देखने को मिलेंगे और इन्हीं खूबियों को करीब से जानने का मौका देते हैं इसके 5 सबसे बड़े शहर, जो सिर्फ एरिया में ही लार्ज नहीं है बल्कि अपनी सुंदरता में भी टॉप पर रहते हैं। तो कौन से हैं ये सबसे बड़े 5 शहर? वो कौन सा शहर है जिसे भूतिया शहर का दर्जा दिया गया है और क्यों? जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। नोम पेन दोस्तों पहली रैंक पर आता है इतिहास से सराबोर, बौद्ध संस्कृति से समृद्ध, शांत नदी और चहल पहल भरे बाजारों की मेजबानी करने वाला नोम पेन शहर, जो कंबोडिया की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल और कल्चरल कैपिटल का टाइटल अपने नाम दर्ज किए हुए है और साथ ही देश के सबसे बड़े शहरों में से भी एक माना जाता है, जो टोटल 678.5 किलोमीटर के दायरे में फल फूल रहा है। सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाले इस शहर में देश के सबसे ज्यादा आबादी कवर करने वाले शहरों में से एक भी है और यहाँ की आबादी लगभग 24,26,000 है। तेजी से आबादी को बढ़ावा देने वाले इस शहर में पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको 2213 लोग नजर आएंगे, इसलिए इसे हाई डेंसिटी वाले शहरों में भी शुमार किया जाता है और साथ ही खुशहाल, अमीर और विकासशील शहरों के लिस्ट में भी इसे काउंट किया जाता है। कभी लोगों की हंसी और रौनक से भरपूर रहने वाला इस शहर 1975 में खमेर रोज के जुल्मों से वीरान हो गया था। सारे नागरिक जबरन गाँव भेज दिए गए और शहर 4 साल तक एक भूतिया बंजर जमीन की तरह खाली पड़ा रहा, लेकिन वक्त ने घाव भरे और शहर ने फिर से रौनक पकड़ी। दोस्तों नोम पेन के नाम पर गौर करें तो नाम का मतलब है पहाड़ी और पेन एक विधवा लेडी का नाम है जिनके नाम पर इस शहर को अपना नाम मिला। इस शहर में महिला और पुरुष दोनों को ही समान मान्यता मिलती है और हर धर्म त्योहार को बढ़ावा देता है। इस शहर का सबसे फेमस फेस्ट है कंबोडियन न्यू ईयर, जिसे चोल चुनाम ठुमे के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बोनोम चोक के दौरान बोट रेसिंग, फायरवर्क्स का लुत्फ उठाने का भी सुनहरा मौका मिलता है, जबकि यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों की बात ही निराली है। फर्श पर तकरीबन 5329 चांदी की टाइल्स पर खड़ा सिल्वर पगोडा 2 मुख्य बुद्ध प्रतिमाओं का मालिक है, जिनमें कैरेट क्रिस्टल से बनी है और दूसरी 2086 हीरो से जड़ी हुई है। इसके अलावा शाही परिवार द्वारा बसाया गया रॉयल पैलेस, अंगकोर काल की यादों को समेटा नेशनल म्यूजियम ऑफ कंबोडिया, ट्वेल्थ स्लैंग जेनोसाइड म्यूजियम जैसी अनेकों जगहें घूमने के लिए हाजिर है, जबकि पेट भरने का काम करती है ग्रिल्ड बनानास एंड स्वीट पोटैटो केक्स, फिश अमोक, बैम्बू राइस। बच्चम बैंक दूसरे पायदान पर खड़ा है। बच्चम बैंक कंबोडिया के बच्चम बैंक प्रोविंस की राजधानी और देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर, जो शांत और सुंदर नजारों के बीच बसी सैंकी नदी के किनारे पर विराजमान है, जिसकी सुंदरता को और भी निखारती है फ्रांसीसी वास्तुकला, बौद्ध संस्कृति, प्राकृतिक नजारे और खुशमिजाज लोग। जो 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस शहर में करीब 13.67 लाख की आबादी के साथ बसे हुए हैं और 98% से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म की आस्था में रंगे हुए हैं, इसलिए यहाँ बुद्धिस्ट कल्चर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे कैंपोंग पिल पगोडा, जो सस्पेंशन ब्रिज के पास मौजूद है, जहां लेटी हुई बुद्ध की प्रतिमा का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। बट्टम बैंक बैट केव साथ चमगादड़ों का घर बन बैठी है, जो मुख्य शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर है और यहाँ जाने का सबसे अच्छा टाइम है सनसेट का, जब हजारों की तादाद में चमगादड़ गुफाओं की गहराइयों से बाहर निकलकर खुले आसमान की तरफ भागती हैं और फोटोग्राफी के लिए बेहद खास पल होता है, लेकिन अलर्ट रहना भी जरूरी है। ऐसा ही खतरा से भरा एक्सपीरियंस करने के लिए आप सैंकी नदी के किनारे स्थित बट्टम बैंक क्रोकोडाइल फार्म की भी सैर कर सकते हैं। इसके बाद है वॉट बनान टेम्पल, जो बट्टम बैंक के पुराने शहर के प्राचीन खंडर है, जहाँ इतिहास से जुड़ी कई चीजें देखने को मिलती हैं और सबसे खास है पहाड़ी पर बना एक मंदिर, जो 358 सीढ़ियों के ऊपर प्राचीन काल की स्थापत्य शैली से सजा हुआ है। यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने का मजा आपको तभी मिल सकता है जब आप यहाँ के टुक टुक का इस्तेमाल करें, जो कि एक व्हीकल की तरह है और कुछ नया एक्सपीरियंस करने का मौका देती है। इसके अलावा नौरी भी बेहद खास है। ये बांस से बनी एक ट्रेन की तरह होती है, जिस पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है, लेकिन अब ये बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, बाइक यहाँ आपको अच्छी खासी रेंट पर मिल सकती है, जिनसे आप पूरे बट्टम बैंक की सैर ठंडी हवा और सुख वातावरण के बीच कर सकते हैं। बट्टम बैंक अपने शानदार पर्यटन स्थलों के अलावा अपने खाने के लिए भी खूब फेमस है। नम कंबोडिया का एक लोकप्रिय नाश्ता है, जो सुअर के मांस को लहसुन, धनिया, मिर्च, शहद, चीनी और नमक के साथ मिलाकर बनाया जाता है। चावल के कटोरे नाम से मशहूर इस शहर में खमेर राइस नूडल्स भी खूब चाव से खाए जाते हैं और तले हुए केलों की तो भाई बात ही निराली है। भुने हुए चिकन से लेकर सेमलोर काको, समोसा, सब कुछ आपको बहुत पसंद आएगा और बट्टम बैंक की मसाज आपके शरीर की सारी थकान मिटाने का काम करेगी, जो थाई मसाज की तरह होती है। सीम रिप कंबोडिया गए और सीम रिप की सैर ना करें तो भाई फिर तो मजा अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि ये उत्तर पश्चिमी कंबोडिया में सीम रिप प्रोविंस की राजधानी है और उसका सबसे बड़ा शहर है, जो अंगकोर वॉट के भव्य मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। 427.73 स्क्वायर किलोमीटर में फैला सीम रिप आज
20,000 से ज्यादा लोगों का आशियाना है और शहर की फिजाओं में घुली है बौद्ध संस्कृति, जो शहर को एक बुद्धिस्ट सिटी होने का दर्जा देती है। ये शहर प्राचीन खमेर साम्राज्य की राजधानी भी रहा है, जिसने 9वीं से 15वीं शताब्दी तक इस इलाके पर शासन किया था। दोस्तों, ये शहर 402 एकड़ में फैले अंगकोर वाट मंदिर का घर भी है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक के रूप में जाना जाता है और इसी खासियत के चलते इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है, जिसकी खूबसूरती और ऐतिहासिकता को निहारने के लिए हर साल लगभग 20 लाख पर्यटक आते हैं। अंगकोर थॉम के केंद्र में बना है बायोन टेम्पल, जहाँ पत्थर के चेहरे हर पल मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। 200 की संख्या में बने ये चेहरे सभी दिशाओं में दिखते हैं और इनके हाव भाव और चेहरे के एक्सप्रेशन मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल जैसे हैं। इसी तरह का करिश्मा देखने को मिलता है ताप्रोम में, जहाँ सूरज दादा की तपिश ठंडक में बदल जाती है। यहाँ मौजूद हरे भरे पेड़ पौधे एयर कंडीशनर का काम करते हैं। तराशे हुए पत्थर और झुके हुए पेड़ों के नीचे बैठकर एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है, जिसे लफ्ज बयान ही नहीं कर सकते। वैसे इस शहर और यहाँ के लोगों को काफी दिलदार माना जाता है और यहाँ की रेशम तो इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी एक अलग पहचान रखती है। इसलिए ये शहर आपको रेशम के खेतों की सैर करने से लेकर फैक्ट्रियों में कीड़ों से रेशम बनाने तक के पूरे प्रोसेस को देखने की परमिशन देता है। यहाँ से आप रेशम से तैयार खूबसूरत स्कार्फ, कपड़े, बैग और घरेलू सजावटी सामान भी ले जा सकते हैं और यहाँ की पारंपरिक पकवानों का भी स्वाद चख सकते हैं, जिनमें पहला है अमोक, जो केले के पत्तों में लेमन ग्रास, लहसुन, मिर्च और नारियल के दूध के साथ पकाई गई मछली है। इसके अलावा चिली फ्राइड इंसेक्ट्स, बैम्बू स्टिकी राइस, खमीर केक्स, प्रहोग जैसी तमाम डिशेस पेट भरने के लिए बेस्ट है। जबकि नॉलेज बढ़ाने के लिए अंगकोर नेशनल म्यूजियम, वॉर म्यूजियम, प्रिय नोरोडोम शिनोक अंगकोर म्यूजियम, कंबोडिया लैंडमाइन म्यूजियम जैसी यादगार जगहें आपके इंतजार में है। सिहानोक्विले लिस्ट के चौथे नंबर पर तन के बैठा है सिहानोक्विले, जिसे कैंपोंग साउम प्रिय शेनोक जैसे कई नामों से जाना जाता है। ये शहर प्रिय शेनोक प्रोविंस की राजधानी होने के साथ साथ देश का चौथा सबसे बड़ा शहर भी है, जो कंबोडिया का एक तटीय शहर है और 195.9 वर्ग किलोमीटर जितने विशाल एरिया में बाहें फैलाए बैठा है, जहाँ करीब 3 लाख से थोड़ी ज्यादा आबादी रहती है। ये शहर खमेर साम्राज्य से भी गहरा लगाव रखता है। खमेर में इस शहर का ऑफिशियली नेम क्रोंग प्रिय सिहानु हुआ करता था, जहाँ क्रोंग का अर्थ है शहर, प्रिय का अर्थ है पवित्र और सिहानु पूर्व राजा नोरोडोम सिहानोक के नाम पर है। इस तरह इस शहर का नाम का मतलब हुआ पवित्र सिहानोक का शहर या सम्मानीय सिहानोक शहर। इस शहर की असली सुंदरता बिखेरती है लुढ़कती पहाड़ियाँ, शोरगुल में बसी हुई गलियाँ और शहर की सबसे लंबी नदी, जिसे ओत्रोजेक जेट रिवर के नाम से जाना जाता है, जो मैंग्रोव के पेड़ों से घिरी हुई है। ये नदी बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस के साथ साथ परफेक्ट फूड एरिया भी है। नदी किनारे कई सारे रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, जो नदी में से ताजी मछलियां निकालकर कमाल का फूड चखने का मौका देते हैं। दोस्तों, इस शहर की ज्यादातर आबादी पूर्वी एशियाई मूल की है, इसलिए यहाँ पे आपको पूर्वी एशियाई संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी और साथ ही वियतनामी प्रभाव भी महसूस होगा। अलग अलग जाति, धर्म और देश से ताल्लुक रखने वाली आबादी का असली मेलजोल यहाँ के त्योहारों में दिखता है, जैसे अप्रैल में मनाया जाने वाला कंबोडियन न्यू ईयर, जनवरी फरवरी में चाइनीज न्यू ईयर, नवंबर में कंबोडियन वाटर फेस्टिवल और अक्टूबर में पूर्वजों के सम्मान में मनाया जाने वाला पिकहैम बैंड जैसे कई त्योहार शामिल हैं। इस शहर में घूमने के लिए भी दोस्तों एक से एक बेहतरीन जगहें हैं, जैसे ऑट्रेस बीच, लेजी बीच, जहाँ उठती समुद्र की लहरों को देखने मात्र से ही सारी थकान और टेंशन छू मंतर हो जाती है। जबकि बच्चों को पसंद आता है रीम नेशनल पार्क और बड़ों के लिए हाजिर है किबाल छे वाटरफॉल। इसके अलावा फसार लियो मार्केट जैसी जगहें भी सैर सपाटे के लिए परफेक्ट है। कम्पोंग चाम। अब बात करते हैं अपने पांचवें और आखिरी शहर के बारे में, जिसका नाम है कम्पोंग चाम, जो मस्त मौसम, शानदार पुरातात्विक स्थल और सुंदर नजारों का घर है। मेकोंग नदी के किनारे पर बसा कम्पोंग चाम कंबोडिया के सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले शहरों में से एक है, जो 4,549 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से पर अपना कब्जा जमाए बैठा है। लेकिन इस शहर में कब्जा जमाने वाली आबादी है करीबन 1 मिलियन से ज्यादा। ये शहर कम्पोंग चाम प्रांत की राजधानी का ताज भी सर पर सजाए हुए है। कम्पोंग चाम शहर, जो एक म्यूनिसिपैलिटी और लगभग 32 गांव में विभाजित है, यहाँ का टेको हुनसेन स्विमिंग सेंटर एक 50 मीटर ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल संचालित करता है। साथ ही यहाँ पर एक स्विमिंग क्लब भी है, जहाँ प्रशिक्षक और स्वयं सेवक तैराकी सीखने वालों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये शहर दुनिया के सबसे लंबे बांस के पुल की रखवाली भी करता है। कम्पोंग चाम तट को कोहपेन आइलैंड से जोड़ने वाला कोहपीन बैम्बू ब्रिज सच में इंजीनियरिंग के किसी चमत्कार से कम नहीं है। हर साल बरसात के मौसम में दोनों तरफ इस बांस के पुल को तोड़कर दोबारा नए सिरे से बनाया जाता है। वैसे देखने के लिए तो फ्नोम हेन छे हिलटॉप टेम्पल भी बेस्ट प्लेसेस में शुमार है। यहाँ अगर सैर नहीं की तो काफी कुछ मिस कर सकते हैं। और यहाँ पहुँचने का सबसे बेस्ट टाइम है सुबह का, जब सूरज की किरणें मंदिर को चूमती नारंगी रंग में रंगती हुई नजर आती है। यहाँ पर एक विशाल बौद्ध प्रतिमा भी है, जो कई भुजाओं और औजारों वाले एक हिंदू देवता जैसी दिखाई देती है। रिवर साइड पार्क हरे भरे पेड़ पौधे, साफ सुथरे पैदल मार्ग से घिरा है, जहाँ आसपास फैली हरियाली यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगाती है। और शाम को सजने वाले स्ट्रीट फूड के स्टॉल
बिकॉज लोगों की भीड़ इस जगह को रोशन कर देती है, इसलिए शाम के वक्त यहाँ जरूर आए। तो भाई आज के लिए इतना ही। वैसे आपको ये वीडियो और ये 5 शहरों की ट्रिप कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।